जैसे वो कहते हैं कि अगर साहब अगर न होते, फिर वो कहते हैं कि पढ़ने लाते बाबा साहब, और फिर वो कहते हैं कि हमारी बस्तियां वहीं की वहीं इस गजल संग्रह में है। और यशवंत जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उस पृष्ठभूमि में रह करके जो इन्होंने पुस्तक लिखने का कार्य किया है वो अत्यंत सराहनीय है। इन्होंने बहुत बड़ा कृत्य किया। जो संविधान के बारे में जानकारियां अधूरी थी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अधिवक्ता बंधु तथा जनता जनार्दन, जगन्नाथ साईं समाज सेवा संस्थान की तरफ से आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सेवानिवृत्त इंजीनियर साहब, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, हमारे भाई यशवंत भारती जी, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने भाई यशवंत भारती जी को। इन्होंने बहुत बड़ा कृत्य किया। जो संविधान के बारे में जानकारियां अधूरी थी, अपने पुस्तक के माध्यम से समाज में प्रचारित करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बधाई के पात्र हैं। आज उसी से संबंधित इनके पुस्तक का विमोचन भी है। तहे दिल से इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे ही हर साल हर वर्ष कुछ न कुछ समाज के बारे में, संविधान के बारे में और संविधान में आ रही कुरीतियों के बारे में भी कुछ न कुछ लिखते रहें जो संविधान को अग्रसर करें। धन्यवाद देना चाहता हूं अपने अनुज को। आशा करता हूं कि हर वर्ष ये कार्यक्रम और इस तरह की योजना रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय से अनुरोध करूंगा अगली कड़ी में हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष जी को भी सादर आमंत्रित करें। मेरी तरफ से भी आमंत्रित हैं। आइए। धन्यवाद सर। मंत्री जी ने यशवंत जी को बधाई दिया है और वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साजनवा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के त्रिपाठी जी जो अध्यक्ष मंडल के सदस्य हैं, आपसे हम चाहेंगे सर। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर साहब, अतिथिगण, मंत्री जी, बुद्धिजीवी साथियों, यशवंत जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उस पृष्ठभूमि में रह करके जो इन्होंने पुस्तक लिखने का कार्य किया है वो अत्यंत सराहनीय है। और मैं चाहता हूं वो आगे भी ऐसी पुस्तकों को लिखते रहें जिससे समाज को नई नई जानकारियां मिलती रहे। यशवंत जी को हृदय से साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। यशवंत जी ने अपनी किताब में जो उपलब्धि हासिल की है और एक बड़ी चीज़ को सामने लाया है। देश का संविधान बहुत महान है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश की व्यवस्था है और ये कहा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा संविधान हमारा है और सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक व्यवस्था के जरिए हमारे देश का संचालन होता है। लेकिन कैसे बना यह महान संविधान, और जिस महापुरुष के नाम से जोड़ करके देखा जाता है कि बाबा साहब ने हमको एक बड़ा संविधान दिया, एक संविधान दिया और महान संविधान है दुनिया का। तो इस किताब में यशवंत जी ने इस संविधान की महत्ता को तो उकेरा ही है, साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की क्या भूमिका रही इस संविधान के निर्माण में, इन चीज़ों को तथ्यों के साथ बड़ी मेहनत करके 8 वर्षों के अपने सतत तपस्या के बाद
हम लोग के सामने लाने में सफल हुए हैं। जसवंत जी निश्चित रूप से पढ़ाई के पात्र हैं। दूसरा, उन्होंने जो गजल संग्रह लिखा है वो कहीं भावुक कर देने वाला तो कहीं संघर्षों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाला है। जैसे वो कहते हैं कि अगर साहब अगर न होते, फिर वो कहते हैं कि पढ़ने जाते बाबा साहब, और फिर वो कहते हैं कि हमारी बस्तियाँ वहीं की वहीं इस गजल संग्रह में है। और कविताओं में भी उनकी बहुत ओज है। आपको बताएं कि कुछ अंश मैंने देखा है, इनकी कविताएं संघर्ष के लिए प्रेरित करती हैं। हाशिए के समाज के सुख दर्द को गजलकार ने अपनी सोच के अनुसार उसको लयबद्ध करने की कोशिश की है। साथियों, हम लोग विधिवत रूप से सुनेंगे।